हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल ऑफ स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। इसमें जो टॉप है वो विंग है, बॉटम है लवांगजी है, और इसमें लवांगजी एक गेर है, लेंशिचन भी एक गेर है। मैंने आप लोगों के साथ 2 महीने पहले ये वाली स्टोरी शेयर की थी और आई होप आपको वो स्टोरी याद हो। गाइस, मैंने इसे अभी भी वर्डपैड पे अपडेट नहीं किया है। हो सकता है वर्डपैड पे जब मैं अपडेट करूँगी तो स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि इसी स्टोरी लाइन से मिलाने की, क्योंकि मैं इसे वर्डपैड के थ्रू ही अपडेट करना चाहती थी, क्योंकि मुझे 1 महीना और लगेगा अगर मैं वर्डपैड के अकॉर्डिंग इसे अपडेट करूँगी तो। बट कुछ लोग इतने ज़्यादा इम्पेशेंट थे कि वो बार बार मुझे प्रोवोक करते थे इसी को मैसेज कर करके कि ये कब मैं अपडेट कर रही हूँ, और इट फील्स वेरी इरिटेटिंग। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं यूट्यूब की स्टोरी अगर स्लाइटली अलग भी हो जाती है वर्डपैड से तो कोई मैटर नहीं होता, क्योंकि वर्डपैड पे हम लिमिटेड लिख सकते हैं, बट यूट्यूब पे अगर मुझे सीधा सुनानी है तो फिर मैं सुना सकती हूँ। और सर्टेन चेंजेस भी होंगे तो मैं आप लोगों के साथ उसे बाद में शेयर कर दूँगी जब मैं इस स्टोरी को कंप्लीट कर दूँगी। तो चलिए आज इसकी स्टोरी को शुरू किया जाए। जो हमारा लवांगजी था वो काफ़ी सैड था, लेकिन जब उसे डॉक्टर बताते हैं कि उसके भाई को होश आ गया है तो लवांगजी काफ़ी इमोशनल फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था अपने भाई की ये सच्चाई जानने के बाद उसके सामने कैसे जाए। ऑब्वियसली बात थी, उसका भाई और उसका लेंशिचन बहुत अच्छा दोस्त भी था, लेकिन यहाँ पर उसका भाई प्रेग्नेंट था और उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे फेस करेगा अब जाकर लेंशिचन को। यहाँ पर वो हल्के हल्के कदमों से चलकर लेंशिचन के कमरे में जाता है। लेंशिचन अभी सिर्फ दीवार को देख रहा था। लेंशिचन फ्लैशबैक में जाता है जब वो होश में आया था, तब डॉक्टर उसे चेक करने आते हैं। जैसे ही डॉक्टर उसे चेक करने आते हैं तो डॉक्टर यहाँ लेंशिचन को बताते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी अपने अल्फ़ा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। लेंशिचन एकदम से पूछता है किस बारे में इन्फॉर्म, तो वो बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं और हमने अभी देखा कि आप एक मार्क्ड ओमेगा भी नहीं हैं, तो इस वजह से अगर आपका अल्फ़ा जान जाएगा कि आप प्रेग्नेंट है तो ज़्यादा अच्छी होएगी। बच्चे को पालने में, बच्चे को पैदा करने में भी आपको ज़्यादा सहूलियत महसूस होगी। लेंशिचन हक्के बक्के रह जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो गए हैं, ये तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज रहते थे, बट उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनके इस बच्चे का पिता कौन है। उन्हें ज़्यादातर डाउट जंगछा पर ही जा रहा था, पर वो एडमिट नहीं करना चाहते। ऑब्वियस सी बात है, उनको स्लाइटली जो क्रश है वो नीमिंगजू पे है, तो वो जंगचा के लिए एग्री क्यों करेंगे। यहाँ पर वो सिर्फ अपने कमरे के पंखे को देख रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे एक ही पल में उनकी पूरी दुनिया शैटर्ड हो गई है। अगर नीमिंगजू ने उन्हें नहीं अपनाया और जंगचा ने भी नहीं अपनाया तो वो क्या करेंगे। इस बच्चे की परवरिश करना बहुत आसान नहीं होगा। वो लोग खुद भी इतना नहीं कमा पाते तो वो कैसे इस बच्चे को पालेंगे। ना जाने कितनी गहरी सोच में अभी यहाँ पर लेंशिचन डूबे हुए थे कि धीमे धीमे कदमों से चल के वांगजी अंदर आता है। वांगजी अपने ब्रदर को देखता है। वांगजी यहाँ इमोशनल होकर अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर आप ठीक है ना। यहाँ पर वो वांगजी को फेस भी नहीं करना चाहते थे। लेंशिचन यहाँ पर उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, वो बस ऊपर देख रहे थे एकदम एकटक लगाकर। वो वांगजी को देखकर कहते हैं, वांगजी तुम कैसे हो, तुम यहाँ कैसे। और वांगजी मुझे तुमसे पूछना था, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आ गया होगा ना, मुझे तो पता ही नहीं चला था, मैं बेहोश हो गया था। वो मैं वांगजी कहता है, मुझे पता है आप प्रेग्नेंट हो ब्रदर, अभी मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आप ठीक तो हो ना। अगर आप ठीक हो तो मुझे और किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शिचन कहते हैं, पर वांगजी क्या तुम पूछना नहीं चाहोगे इस बच्चे का पिता कौन है। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि इसका पिता कौन है, क्योंकि या फिर वो यहाँ पर चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। वांगजी यहाँ पर अपने ब्रदर को देखता है और वो कहता है, इस बारे में हम घर जाके बात करेंगे। ब्रदर आप ठीक हैं, मुझे इससे ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन तभी यहाँ इम्पेशेंट होते हुए जंगछा अंदर आ जाता है। जैसे ही शिचन जंगछा को देखते हैं उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी और यहाँ पर वो सोचते हैं कि वांगजी के सामने ये जंगछा क्या कर रहा है। जंगछा अंदर आता है और यहाँ वो सीधा आकर वांगजी के सामने ही शिचन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम ठीक हो ना, हमारा बच्चा ठीक है ना। शिचन मैं तो बहुत घबरा गया था, मुझे लगा तुम्हें या बच्चे में से किसी को कुछ हो ना जाए। मैं सच में बहुत डर रहा था, मैं प्रे ही कर रहा था, लेकिन सच में तुम ठीक हो ना, सच सच बताओ। शिचन कहते हैं उसे हाथ थोड़ा सा हटाकर कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा बेबी भी ठीक है। पर
यहाँ पर जंगछा फटाफट से आकर शिचन के गालों पे किस कर देते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, यहाँ पर उसके पेट पे हल्का सा हाथ रख कर कहते हैं, मुझे तुम और बच्चे दोनों ठीक चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम और मेरा बच्चा ठीक रहे, और जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद हम शादी कर लेंगे। यहाँ शिचन हक्के बक्के रह जाते हैं कि जंगछा यहाँ वांगजी के सामने शादी की बात कर रहा है। उसे जंगछा से शादी नहीं करनी, उसे नी मिंगजू के साथ रहना है, उसका फर्स्ट क्रश, उसका पहला प्यार। तो वह यहाँ पर जंगछा से अपना हाथ बिल्कुल ही हटाकर जंगछा से मुंह मोड़कर कह देते हैं, तुम्हें किसने कहा कि ये बच्चा तुम्हारा है? जंगछा कहता है, हमने कभी प्रिकॉशन यूज़ नहीं की। लेकिन यहाँ पर वो फिर से मुंह मोड़ते हुए कहते हैं, पर यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। शिचन कहीं ना कहीं जानते थे ये बच्चा जंगछा का ही है, पर वो जंगछा के साथ शादी में बनना नहीं चाहते थे, इसलिए वो जंगछा से झूठ बोल देते हैं। जंगछा यहाँ कहता है, तो तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? शिचन कहते हैं, ये बच्चा मेरा और नी मिंगजू का है। जंगछा कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम्हारी वर्जिनिटी मेरे साथ बीती थी और हमने कभी प्रिकॉशन यूज़ भी नहीं की। यहाँ पर शिचन कहते हैं, तो क्या हुआ अगर हमने प्रिकॉशन यूज़ नहीं की? मैंने और नी मिंगजू ने भी कभी प्रिकॉशन यूज़ नहीं की, और जितना मुझे पता है ये बच्चा उसी का ही है। जंगछा यहाँ पर बिल्कुल रोने की स्टेट में हो जाता है। वो आंसू भरी आंखों से शिचन को देखता है और कहता है, शिचन, पर मैं इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन शिचन कह देते हैं, पर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। जंगछा, हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स थे, हम एक दूसरे के साथ इसलिए टाइम बिताते थे क्योंकि हमें एक दूसरे के सहारे की, एक दूसरे के साथ अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की ज़रूरत थी। बट मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं नी मिंगजू से प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ अपना घर बसाना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था तुम्हारी इंटेंशन मुझे लेके क्या है, पर मैंने हमेशा से तुम्हें साफ बोला है कि हम लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट से ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारा सेक्सुअल रिलेशनशिप तो है, बट मैं प्यार नी मिंगजू से करता हूँ और मैंने ये चीज़ तुम्हें बहुत पहले से ही बता के रखी हुई है। जंगछा यहाँ पर टूट जाता है। वो कहता है, शिचन, इतने क्रूल भी मत बनो। खैर, अभी ये बातें डिस्कस करने की नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना टाइम लो, सोचो, विचार करो और उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे मुझे बता देना। मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं है। तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखो। ये बच्चा चाहे मेरा है या नी मिंगजू का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारा कोई टेस्ट भी नहीं करवाना, लेकिन फ़िलहाल तुम और बच्चे ठीक रहें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एकदम से शिचन कहते हैं, क्या तुमने वांगजी, क्या तुमने मुझे बचाने के लिए जंगछा से पैसे लिए हैं? इतने बड़े हॉस्पिटल में मेरा तुमने एडमिशन तो करा दिया, लेकिन मुझे बचाने के लिए तुमने पैसे कहाँ से जुगाड़े? तभी वांगजी कहता है, मैंने आपको बताया था ना CEO के बारे में, उन्हीं ने पैसे दिए हैं, उन्हीं ने यहाँ की फ़ीस भरी है। ब्रदर डोंट वरी, मैं उनके यहाँ पर जॉब कर लूँगा और मैं सारे पैसे चुका दूँगा। यहाँ पर लेन शिचन को लगता है, शुक्र है एक और एहसान उन्होंने जंगछा से नहीं लिया। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, बाकी के पैसे पे करने में मैं हेल्प करूँगा। तभी जंगछा कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, जितने भी तुम दोनों की डेब्ट हैं मैं पे कर दूँगा। तुम्हारे जो डेट हैं उसे मुझे पे करने में कोई दिक्कत नहीं। और ये वैसे भी समझ लेना, तुमने जो मेरे साथ वक्त गुजारा उसकी कीमत मैं अदा कर दूँगा, लेकिन तुम अपने और बच्चे का ख्याल रख पाओगे? मुझे पता है तुम्हारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं, तुम्हारी इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं कि तुम बच्चे का ख्याल रख सको। प्लीज़ एज अ दोस्त के नाते मुझे थोड़ा बहुत बच्चे का ख्याल रखना, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कर दो। कम से कम इतनी तो तुम मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही सकते हो। शिचन कहते हैं, ठीक है, तुम मेरा ख्याल रख सकते हो, पर मैं तुमसे ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सकता, ताकि बाद में कल को कोई ये ना कहे कि मैं पैसों के लिए तुम पे ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ। जंगछा कहता है, डोंट वरी, अगर मुझे लगेगा कि तुम पैसों के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं तुम्हें खुद ही छोड़ के चला जाऊँगा। तुमने कभी इस चीज़ में मेरा इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मुझे तुम पर अपने से ज़्यादा भरोसा है। शिचन यहाँ पर जंगछा से आँख नहीं मिला रहे थे। जंगछा भी जानते थे कि यहाँ पर शिचन बहुत ज़्यादा नर्वस है और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। तो वह कहते हैं, अपना ख्याल रखना, मैं बस यहाँ से जाता हूँ, और अगर कुछ खाना पीना हो तो बता दो, मैं तुम लोगों के लिए ले आऊँगा। इतना कहकर जंगछा वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी अपने ब्रदर के पास बैठता है, अपने ब्रदर के हाथ को पकड़ता है और कहता है, ब्रदर, क्या आपको यकीन है ये बच्चा नी मिंगजू का है? शिचन यहाँ पर कहते हैं, हाँ मुझे यकीन है ये बच्चा नी मिंगजू का है, मैं उन्हें ज़रूर कहूँगा
और मैं जानता हूँ वो मेरे सीनियर हैं, वो मेरी बात को नहीं टालेंगे। मुझे यकीन है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं विंग, और मैं सिर्फ उन्हीं से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं जंक्षा को कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता था। विंग कहता है सॉरी, यहाँ पर वो जैसे ही लंजा को ये बात कहते हैं तो लंजा कहता है ब्रदर सोच लीजिए कि आपको यकीन है ना नीमिंगजू आपसे प्यार करते होंगे। यहाँ पर शिचन ओवर कॉन्फिडेंटली होकर कहता है, लेकिन मन ही मन वो घबरा रहा था। उसे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो वो कहीं का ना रह जाए, क्योंकि नीमिंगजू के मन में क्या है कभी उन्होंने ये बात डिस्कस ही नहीं की। हाँ, वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट ज़रूर हैं, पर नीमिंगजू उनके लिए कोई अफेक्शन नहीं दिखाते। हाँ, कभी कभी कुछ एक आधा गिफ्ट दे दिया तो दे दिया, या कभी फ्री होने पर थोड़ा सा सेक्सुअल टाइम उन दोनों ने साथ बिता लिया तो बिता लिया। उसके अलावा नीमिंगजू कभी उन्हें फ़ोन वोन तो ज़्यादा नहीं करते। पर शिचन यहाँ अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं और वांगची को टेंशन लेने के लिए मना करते हैं और कहते हैं जल्दी ही तुम्हारा कंपटीशन होगा, स्विफ्ट मूव डांस कंपटीशन, उसकी तुम तैयारी करो, तुम अपनी पढ़ाई को ढंग से करो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं जानता हूँ तुम डांस में या किसी चीज़ में जाकर बहुत नाम कमाओगे। तुम्हारा वॉन्डर ग्रुप भी है, उसमें भी तुम काफ़ी अच्छा नाम कमाओगे, पैसा भी कमाओगे। वांगची तुम अपने करियर पे ध्यान दो। मुझे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। बस अपना टेक केयर करो, खुश रहो। यहाँ पर वांगची कहता है ब्रदर आपको इस कंडीशन में छोड़कर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। वैसे मैंने अपने किसी भी दोस्त को आपकी इस कंडीशन के बारे में नहीं बताया, मैं बस वहाँ से भाग कर आ गया। लेकिन COV से मैंने हेल्प मांगी, वो वक्त पे यहाँ आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, और मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आपको ज़्यादा चोट नहीं आई, और बेबी भी ठीक है ब्रदर। लेकिन हम अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करते हैं। आपकी प्रेगनेंसी, यहाँ पर शिचन कहते हैं तुम उसकी जिम्मेदारी मत लो, मैं जल्द ही कॉलेज को छोड़ दूँगा और उसके बाद कहीं पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दूँगा। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए और मेरी चिंता कम किया करो। मेरे लिए मेरे दोस्त यार हैं और मैं कहीं ना कहीं जॉब कर ही लूँगा। शिचन यहाँ वांगची को थोड़ी सी दिलासा देते हैं। यहाँ पर वेवुशन अंदर आता है, वो शिचन को ग्रीट करता है और उसके बाद लवांगची के पास आके बैठ जाता है। लवांगची थोड़ा सा अपने भाई को लेकर चिंतित था, लेकिन उसके बाद वेवुशन लवांगची को कहता है तुम जाकर घर जाकर रेस्ट करो, मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर PA वेंचिंग भी है, तो तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। वो यहाँ पर वांगची का हाथ पकड़ता है। शिचन के पास ही वांगची बैठना चाहता था तो पास पड़े ही बेंच पे जाकर वांगची बैठ जाता है, और यहाँ पर वेवुशन भी उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहीं पे आराम कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हें कंपनी देना चाहूँगा। वैसे भी मैंने सुना है कि तुम दोनों भाई अकेले रहते हो, तुम्हारे यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें अकेला छोड़ना यहाँ पर मुझे ठीक नहीं लग रहा। यहाँ पर जो हमारा लवांगची होता है ना, वो वेवुशन को हक कर लेता है, वेवुशन भी उसे हक कर रहे हुए था। तो यहाँ पर शिचन कहते हैं क्या यही CEO वे है? तो वो कहता है यही CEO वे हैं। CEO वे कहते हैं तो तुम मेरे जंक्षा के यानी कि मेरे वाइस चेयरमैन जंक्षा के पार्टनर हो। हाँ, उसने मुझे काफ़ी बार बताया है, काफ़ी अच्छा लड़का है जंक्षा, तुम्हें काफ़ी पसंद करता है, और देखो ना तुम प्रेग्नेंट हो, जंक्षा को लगता है कि ये बेबी उसका है। मैं चाहूँगा कि अगर तुम लोग शादी के लिए तैयार हो तो तुम लोगों की शादी मैं धूमधाम से कराना चाहूँगा। तभी शिचन रोकते हुए वेवुशन को कहते हैं ये बच्चा जंक्षा का नहीं है, एक्चुअली मैं जंक्षा से प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और ये बच्चा उसी का है। मैं और जंक्षा, हाँ हम लोग पार्टनर्स हैं, मिलते हैं, फ्रेंड विद बेनिफिट भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। वेवुशन कुछ बोलना चाहता था बट वो चुप हो जाता है। बस वो इस चीज़ को ध्यान रखता है कि इतनी बड़ी बात उसके सामने शिचन ने यूं ही कर दी, जबकि वो जानता था कि उसका वाइस चेयरमैन जंक्षा कितना ज़्यादा सीरियस है इस इंसान को लेकर। तो वो चुप हो जाता है। वो मन में सोचता है कि क्या ये जो गैर होते हैं इनके पास दिल नहीं होता। वो वांगची की तरफ देखकर सोच में पड़ जाता है कि वांगची भी कल को हर चीज़ के लिए मना कर देगा। पर वांगची यहाँ पर अपनी वार्म आँखों से विंग को देखता है और कहता है क्या देख रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं। क्या तुम किसी के साथ? वांगची कहता है नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स नहीं है। विंग
स्माइल करता है, उसके सिर पे हाथ फेरता है और कहता है मुझे पता है, मैं तो कुछ और पूछ रहा था। वांगची पूछता है क्या पूछ रहे थे? विंग कहता है क्या तुम्हें मुझसे कोई ज़्यादा रईस, कोई अलग इंसान मिले, या तुम्हारा कोई पहला प्यार जिसे तुम प्यार करते हो अचानक से वो आकर तुम्हें प्रपोज कर दे, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे वांगची? वांगची यहाँ पर कहता है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वांगची के मन में ये था, पर मेरा पहला प्यार तो शुयंग है, बट इट्स ओके, वो खुश है ना मियम्मा के साथ, तो मुझे किसी की रिलेशनशिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांगची यहाँ स्माइल करता है विभूषण की तरफ और कहता है मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और विभूषण उसे हक कर लेता है। दोनों काफ़ी देर ऐसे ही बैठे रहते हैं। फिर वो वांगची को उसका काम करने, उसके घर पे जाकर सब चीज़ें संभालने सबके लिए भेज देते हैं। और सीईओ वे कहते हैं यहाँ पर वेंचिंग रुक जाएगी तुम्हारे ब्रदर के लिए वेंचिंग, और वेंचिंग का जो भाई है वेनिंग, वो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कर देंगे, तुम्हें घर जाना चाहिए। यहाँ पर वो कहते हैं मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा ब्रदर शिजन, अब अपना ख्याल रखिएगा। वांगची कहता है और वो फिर घर जाता है। यहाँ पर घर से वो अपनी पढ़ने की सामग्री भी यहीं पे लेके आना चाहता था, और कुछ फूड भी अपने ब्रदर के लिए बनाना चाहता था। यहाँ पर विभूषण वांगची को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसके बाद उसके घर के लिए चले जाते हैं। वांगची पहले अपना घर जो कि टूटा फूटा छोटा मोटा सा था वो नहीं दिखाना चाहता था, पर विभूषण यहाँ पर उसे इंसिस्ट करते हैं कि वो वांगची का घर देखना चाहते हैं। वांगची का घर बहुत ही छोटा था, काफ़ी दीवार भी गंदी सी थी, काफ़ी घर बहुत ज़्यादा छोटा था। दोनों भाई बड़ी मुश्किल से वहाँ रहते थे, रेंट अफोर्ड कर पाते थे, अपना खाना पीना घर चलाना बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पाते थे। ये चीज़ विभूषण को दिख रही थी। विभूषण पूछता है तुम यहाँ कब से रह रहे हो? वांगची कहता है मैं काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा हूँ, हम लोग जैसे तैसे करके मैनेज कर लेते हैं, रेंट वगैरह खाना पीना। विभूषण यहाँ पर वांगची को देखता है, पीछे से उसे हक कर लेता है। वांगची अपने काम में लगा हुआ था अपने घर में, तो विभूषण कहता है मेरे कंपनी के काफ़ी सारे फ्लोर खाली पड़े हैं, तुम वहाँ आकर क्यों नहीं रहते? वांगची मना करता है, तो विभूषण यहाँ पे उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए उसे ज़ोर से खींच लेता है, और यहाँ वो वांगची को किस करने लगता है और वांगची की लोअर बॉडी से अपनी बॉडी को रब करने लगता है। वो यहाँ पर वांगची के पैंट में अपने हाथ को स्लाइड कर देता है। वांगची को स्टिमुलेट करते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, ये जगह बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, पर वहाँ पर तुम्हें शांति मिलेगी, तुम वहाँ पर रहोगे तो तुम पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे, अपने डांस वगैरह के लिए भी अच्छे से, और अपने ग्रुप में भी अच्छे से रह पाओगे। यहाँ पर ये जगह तुम्हारे लिए छोटी है, और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें बहुत डिफ़िकल्टी भी होती होगी, इधर लाइट वगैरह भी काफ़ी जाती रहती हैं। वांगची तुम उधर शिफ्ट हो रहे हो, ये बस लास्ट बात है। जब वो वांगची को ऐसे कह रहे थे तो उसके बाद वो वांगची की शर्ट भी एक हाथ से खोलने लगते हैं और वांगची के जो चेस्ट थी उस पर किस करने लगते हैं। अभी भी उनका हाथ वांगची की लोअर बॉडी को स्टिमुलेट कर रहा था। फिर धीरे से वो वांगची के बॉटम में से अपना हाथ निकाल देते हैं और उसके बाद वो वांगची को ऐसे ही छोड़ देते हैं। वांगची बहुत ज़्यादा वेट हो गया था। विंग यहाँ पर वांगची से कहते हैं मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था, देखो तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हो। वांगची अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। वांगची यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, वो विंग को पकड़ता है और उसे किस कर देता है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद विंग यहाँ पर वांगची को कहता है, वो उसे बोलता है तुम अपना काम कर लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे रूम का जायज़ा लेके आता हूँ। विंग ऊपर आता है, वांगची के रूम वगैरह को अच्छे से देखने लगता है और उसके बाद वो वहाँ पर वांगची और शिचन की बचपन की फ़ोटो भी देखता है। वो यहाँ पर वांगची के रूम में जाकर आराम से लेट जाता है। वांगची यहाँ पर अपने भाई के लिए पॉरेज बनाता है। फिर वो रूम में आता है, वो देखता है कि विभूषण जो है रूम में आराम से थोड़ी देर पावर नैप ले रहा था। वो विभूषण के चेहरे पे हाथ फेरने लगता है और कहता है तुम्हें थकान हो गई है क्या? वापस से मुझे हॉस्पिटल जाना है, अगर तुम थक गए हो तो तुम वापस घर जा सकते हो। लेकिन वो वांगची को वेस्ट से पकड़ के अपने पास खींचते हुए कहता है बस मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से अपने अपार्टमेंट के साथ वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूँ, ताकि तुमसे मिलना और रहे और तुम और मैं आसानी से मिल सकें, क्योंकि आगे चल के तुम बिज़ी हो जाओगे। मुझे भी वक्त बहुत कम मिलेगा क्योंकि मैं भी
बिज़ी रहता हूँ, इसी बहाने तुम्हें देखने को मिल जाएगा अगर हम दोनों के अपार्टमेंट और हम दोनों के घर साथ में होंगे। देखते हैं गाइस आगे चल के वेवोशन के पास वांग जी जाएगा या नहीं जाएगा, क्या वेवोशन के घर में वांग जी शिफ्ट होना चाहेगा या नहीं। देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।